हेलो एवरीवन बच्चों। चलिए देखिए, आज न्यू टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है आर्टिकल। आर्टिकल होते हैं दो प्रकार के, एक होता है इंडेफिनिट और एक होता है डेफिनिट। इंडेफिनिट में ए एंड का प्रयोग होता है, डेफिनिट में द का प्रयोग होता है। इंडेफिनिट मतलब अनिश्चित, डेफिनिट मतलब निश्चित। ठीक है। जब हिंदी में आ से आ तक के वोवल साउंड जाए वहाँ ए एन का प्रयोग होता है। ठीक है। चलिए इसके एग्जाम्पल देखते हैं। ही इज ऑनेस्ट मैन। ऑनेस्ट मैन, तो इसमें क्या उच्चारण में निकालो करना है, आ शब्द आ रहा हो। ठीक है। तो ऑनेस्ट मैन में आ शब्द आ रहा हो तो इसमें ए एन लगा दो। द ट्रेन लेफ्ट आवर, आ शब्द इसमें भी आ रहा हो तो इसमें लगा दे भी ए एन। अमरेला, आमरेला, पहला उच्चारण आ रहा हो इसमें ए एन लगा देना। एप्पल, ये उच्चारण आ रहा हो ए एन लगा देना। एग, ए एन। एनसीसी, एनसीसी, ए अड़ी का शब्द आ रहा है इसमें एन लगा देना। माई अंकल इज एम एल ए, इसमें भी एम एल ए का आ रहा उच्चारण में तो अपन ए एन लगा देगी। ठीक है, फिर से देख लो, जिसको समझ में नहीं आया फिर से बता रहे हैं हम एक देख देख लो। आर्टिकल हो दो प्रकार के, एक होता है इंडेफिनिट आर्टिकल, एक होता है डेफिनिट आर्टिकल। इसको कहते हैं अनिश्चित, इसको कहते हैं निश्चित। इंडेफिनिट में ए एन का प्रयोग होता है, डेफिनिट में द का प्रयोग होता है। ठीक है। जब हिंदी में आ से आह तक के वोवल साउंड जाए तो वहाँ ए एन का प्रयोग होता है। ठीक है। अपन को क्या करना है, इसका उच्चारण निकालना है अपना, पहला शब्द देखना है अपने लिखने में, उच्चारण में। कि जैसे लिखा है जी ऑनेस्ट मैन, तो ऑनेस्ट लिखा है तो इसमें एच है साइलेंट, तो इसको क्या कहेंगे, ऑनेस्ट। तो इसमें ए एन लगानी। क्या है बच्चे इसमें को रॉन्ग पढ़ते हैं, इसको कहते हैं हॉनेस्ट। सो हॉनेस्ट बोलते हैं तो उसमें बच्चे लगा देते हैं ए, लेकिन ये गलत है। ठीक है। इसको पढ़ना पड़ता है ऑनेस्ट, ऑनेस्ट पढ़ना पड़ता है तो इसमें का आ शब्द आ रहा है इसमें उच्चारण में तो ई एन लगा देना पड़ना। जैसे कि इसको पढ़ना पड़ता है आवर, तो इसको बच्चे पढ़ते हैं होवर, तो इसमें क्या बच्चे लगा देते हैं, इसमें ए लगा देते हैं, लेकिन इसमें लगना है ई एन, मतलब आ का उच्चारण आ रहा है इसमें। ठीक है। अम्ब्रेला में आ का उच्चारण आ रहा है ए एन लगा देने। एप्पल में एड़ी शब्द आ रहा है आ से आह के बीच में तो अपन ए एन लगा देने। एग इसमें आ से आह के बीच में आ रहा है एड़ी तो इसमें ए एन लगा देने। एनसीसी कैडेट, कैडेट मतलब ए एड़ी का शब्द आ रहा है इसमें तो ए एन लगा देना। इसमें एम एल इसमें ए एन लगा देना। ठीक है। चलिए, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? चलो फिर से एक बार और बताएं दे रहे हैं। ठीक है। देखो, आर्टिकल होते हैं दो प्रकार के, एक होता है इनडेफिनेट और एक होता है डेफिनेट। इसमें ए एन का प्रयोग होता है, इसमें द का प्रयोग होता है। अपना पहला शब्द देखना, उच्चारण निकालना है। आ से आहा के बीच में अपना क्या लगाना है, ए एन लगाना है। क्या लगाना है, ए एन। आ से आहा का उच्चारण निकालने अपना तो अपना क्या लगाना है इसमें, ए एन। ठीक है। जैसे ये लिखा है हॉन, हॉनेस्ट, क्या लिखा है इसको, ऑनेस्ट, बच्चे पढ़ते हैं इसको हॉनेस्ट, लेकिन ए साइलेंट होता है तो इसको पढ़ना पड़ता है ऑनेस्ट। तो इसमें क्या लगाएंगे, ए एन। आवर ए एन, अम्ब्रेला आ शब्द आ रहा हो ए एन, एप्पल ए एन शब्द आ रहा हो ए एन, एग ए एन, एनसीसी ए एन, एम एल ए एन। ठीक है। चलिए दूसरा देखिए। चलिए बच्चों फिर से देखो, जिसको समझ में नहीं आया फिर से हम बता रहे हैं। जब हिंदी में का से ज्ञान तक की कॉन्सोनेंट साउंड जाए वहां काय का प्रयोग होना है, ए का प्रयोग होता है। ठीक है। का से ज्ञान तक की कॉन्सोनेंट साउंड मतलब व्यंजन, वहां काय का प्रयोग होने अपना ए का प्रयोग होता है। ठीक है। जैसे अपन जो लिखा है पहला चरण देखना, ये लिखा वन, पहला शब्द क्या रहा वन, तो ए लगा देना अपना। जो लिखो यूनिवर्सिटी, पहला शब्द लिखने अपना और चरण में यूनिवर्सिटी तो ए लगा देना अपना। ब्यूटीफुल वह शब्द आ रहा है इसमें ए लगा देना अपना। यूजफुल यह शब्द आ रहा देखो तो अपना ए लगा देना। होली मतलब हार होता है इसमें पहला उच्चारण में तो ए लगा देना अपना। बैंक वार शब्द ए लगा देना। यूरोपियन यार हो तो ए लगा देना। जैसे बीए ए लगा देना, बीएससी ए लगा देना। ठीक है।
चलिए फिर से देख लो। जब हिंदी में का से गणित के कॉन्सोनेंट साउंड जाए वहां ए का प्रयोग होता है। ठीक है, अपना तो ये देखना जहाँ का से गणित के साउंड जाए, मतलब उच्चारण निकालना है अपना। जैसे ये लिखा वन, वन है, मतलब का से यानी के बीच में वह शब्द आ रहा हो तो ए लगा देना है बना। ठीक है, का से यानी के बीच में यह शब्द आ रहा हो, मतलब यूनिवर्सिटी यह शब्द आ रहा हो तो ए लगा देना है। ब्यूटीफुल मतलब वह शब्द आ रहा हो तो ए लगा देना है। यूजफुल यह शब्द आ रहा हो तो ए लगा देना है। होली आ रहा हो तो ए लगा देना है। बैंक वह शब्द आ रहा हो ए लगाना है। यूरोपियन यह शब्द आ रहा हो ए लगाना है। बी ए लगा देना। BSc ए। ठीक है बच्चों, अब तो सबके डाउट क्लियर हो चुके हैं। चलो अब नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। अब आएगा नेक्स्ट वीडियो है डेफिनेट आर्टिकल का द का प्रयोग। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन बच्चों, चलिए देखते हैं, आज पढ़ते हैं यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल मतलब द का प्रयोग। पॉइंट नंबर फर्स्ट, नदियों के नाम के पहले बिफोर द नेम ऑफ रिवर्स, मतलब द गंगा, द यमुना, द सिंधु। दूसरा पॉइंट, पर्वत श्रेणियों के नाम के पहले बिफोर द नेम ऑफ माउंटेन, मतलब द हिमालय होगा, द विंध्याचल होगा, द ईस्टर्न घाट होगा। ऋतु के नाम के पहले बिफोर द नेम ऑफ सीजन, द विंटर सीजन, द रेन सीजन, द समर सीजन। चौथा पॉइंट, ऐतिहासिक भवन के नाम के पहले बिफोर द नेम ऑफ हिस्टोरिकल बिल्डिंग, द ताजमहल, द रेड फोर्ट मतलब लाल किला, द व्हाइट हाउस। पांचवा पॉइंट, महाकाव्य हुए नाम के पहले बिफोर द नेम ऑफ एपिक्स, द वेद हुआ, द गीता हुआ, द रामायण हुई, द बाइबल हुई, द कुरान हुई। ऐसी वस्तु जो संसार में केवल एक हुई, द सन है, द मून, द अर्थ, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ। राजनीतिक दलों के नाम के पहले द भारतीय जनता पार्टी, द कांग्रेस पार्टी, द समाजवादी पार्टी। चलिए फिर से देखते हैं, जिसको समझ में नहीं आया एक बार और बता रहे हैं। ठीक है, पहला देखना है अपन को, नदियों के नाम के पहले मतलब रिवर्स नेम, मतलब द गंगा हुआ, द यमुना हुई, सिंधु हुई। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखो, पर्वत श्रेणियों के नाम के पहले मतलब माउंटेन, द हिमालय होगा, द विंध्याचल होगा, द ईस्टर्न घाट होगा। तीसरा पॉइंट, ऋतु के नाम के पहले मतलब सीजन, विंटर सीजन होगा, रेनी सीजन होगा और द समर सीजन होगा। ऐतिहासिक भवन मतलब हिस्टोरिकल बिल्डिंग, मतलब द ताजमहल होगा, रेड फोर्ट मतलब लाल किला, द व्हाइट हाउस मतलब सफेद घर। महाकाव्य के नाम के पहले मतलब एपिक्स, महाकाव्य, द वेद हो गई, द गीता हो गई, द रामायण हो गई, द बाइबल हो गई, द कुरान हो गई। ऐसी वस्तु जो संसार में केवल एक हुई, द सन, द मून, द अर्थ, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ। ये संसार में केवल एक हुई। राजनीतिक दलों के नाम के पहले जैसे द भारतीय जनता पार्टी, द कांग्रेस पार्टी, द समाजवादी पार्टी। अब तो बन जाएंगे बच्चों। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 8वां, चलिए। चलिए देखिए पॉइंट नंबर 8, धार्मिक समुदाय जातियों के नाम के पहले मतलब द हिंदू आ जाए, द मुस्लिम आ जाए, द क्रिश्चियन, द इंग्लिश, द चाइनीज। ये आपकी धार्मिक जातियां हैं। ठीक है, समाज पॉइंट नंबर 9वां, समाचार पत्र पत्रकारों के नाम के पहले द टाइम्स ऑफ इंडिया हो गई, द हिंदुस्तान टाइम्स हो गया। पॉइंट नंबर 10वां, ऐतिहासिक घटनाओं के नाम के पहले इवेंट्स मतलब घटनाएं, द बैटल ऑफ पानीपत, द बैटल ऑफ बक्सर। पॉइंट नंबर 11, समुद्री जहाज, हवाई जहाज और रेलगाड़ी के नाम के पहले मतलब द टाइटेनिक, द विक्रांत, द वायुदूत, द जेट, द जनसाधारण एक्सप्रेस, द संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। पॉइंट नंबर 12, नहरों के नाम के पहले, नहरों के नाम मतलब कैनाल, द सुएज कैनाल, द शारदा कैनाल। पॉइंट नंबर 13, खाड़ियों के नाम के पहले, खाड़ी मतलब गुल्फ या गल्फ कह दो, द पर्सियन गल्फ, द वे ऑफ बंगाल। द्वीप समूह के नाम के पहले, द्वीप समूह मतलब आइलैंड मतलब टापू, द ईस्ट इंडीज, द वेस्ट इंडीज।
व्यक्ति के पद के नाम पहले, व्यक्ति किसी का पद आ जाए, जैसे चीफ मिनिस्टर होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा, हेड मास्टर होगा, ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री के नाम के पहले सुपरलेटिव डिग्री, जैसे मतलब मोस्ट आ जाए, बेस्ट आ जाए और टॉलेस्ट आ जाए, EST आ जाए, तो वो सुपरलेटिव डिग्री कहलाती है, उसमें हमेशा द का प्रयोग होता है। चलिए, जिसको समझ में नहीं आया फिर से हम बता रहे हैं, और अच्छे से समझना। देखो, धार्मिक समुदाय जातियों के नाम के पहले जब भी जातियों के नाम आ, जैसे हिंदू होगा, मुस्लिम होगा, फिर क्रिश्चियंस होगा, इंग्लिश चाइनीज होगा, ये आपके धार्मिक समुदाय जातियों के नाम है। पॉइंट नंबर 9 में समाचार पत्र पत्रिकाओं के नाम पहले, मतलब टाइम ऑफ इंडिया होगा, हिंदुस्तान टाइम होगा, ठीक है। ऐतिहासिक घटनाओं के नाम के पहले, मतलब इवेंट्स मतलब घटना है, मतलब द बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ बक्सर, समुद्री जहाज, हवाई जहाज और रेलगाड़ी के नाम के पहले, मतलब द टाइटैनिक, द विक्रांत, द वायुदूत, द जेट, द जनसाधारण एक्सप्रेस, ठीक है, द संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, ठीक है। 12वां नहरों के नाम के पहले, द सुएज कैनाल हुआ, द शारदा कैनाल हुआ। खाड़ियों के नाम के पहले, द पर्शियन गल्फ हुआ, द बे ऑफ बंगाल हुआ। द्वीप समूह के नाम के पहले, द ईस्ट इंडीज, द वेस्ट इंडीज। व्यक्ति के पद के नाम, द चीफ मिनिस्टर होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा, हेड मास्टर होगा, ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री के नाम के पहले, मतलब यहाँ आप हाँ सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट मिल रहा है, बेस्ट मिल रहा है या टॉलेस्ट मिल रहा है, टॉलेस्ट में EST लगू जी, आपकी सुपरलेटिव डिग्री ये 100% पेपर में आते हैं, 9 से लेकर 12 तक के बच्चों में 100% आते हैं, और ये पक्का आता है पेपर में, इसलिए बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए आप, ठीक है। और कोई किसी को दिक्कत? चलिए, पॉइंट नंबर 17, चलिए पॉइंट नंबर 17 देखिए, द का प्रयोग पूर्व निर्धारित वस्तु के पहले किया जाता है। द का प्रयोग अपना वस्तु के पहले, हमारा द विंडो होगा, द बेंच होगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 18, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले पूरी जाति विशेष की विशेषता बतलाने के लिए द का प्रयोग करते हैं, मतलब द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल, द काउ इज ए यूजफुल एनिमल, ठीक है। लेकिन नोट में संपूर्ण जाति के बोध के लिए ए एन का यूज भी करते, ये भी ध्यान देना, ठीक है। पॉइंट नंबर 19, जैसे मोस्ट ऑफ आ जाए, सम ऑफ, बोथ ऑफ, हाफ ऑफ, नन ऑफ, ऑल ऑफ, आइदर, नाइदर ऑफ के बाद आने वाले नाउन के पहले द का प्रयोग करते हैं, जैसे ऑल ऑफ आ, देखो इसमें द लगा दो, मोस्ट ऑफ आ, द लगा दो, ठीक है। पॉइंट नंबर 20, एडजेक्टिव का यूज नाउन के रूप में हो, जैसे द रिच आ जाए, द पुअर आ जाए, द ऑनेस्ट, द वाइज, द यंग, द ओल्ड, द वीक, द स्ट्रॉन्ग, द सिक, द ब्लाइंड, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में, द रिच आर हैप्पी, द पुअर आर ऑनेस्ट। किसी पॉइंट नंबर 21, किसी आविष्कार मतलब इन्वेशंस के नाम के पहले द का प्रयोग करते हैं, द टेलीविजन, द टीवी, द रेडियो। द का प्रयोग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वाद्य यंत्रों के नाम के पहले द का प्रयोग करते हैं। देखो, निशा प्लेज डॉट डॉट द तबला वेरी मॉर्निंग, ठीक है। बस, जैसे तबला होगा, हारमोनियम होगा, गिटार होगा, ठीक है, इनमें हमेशा द का प्रयोग लगता है, ठीक है। फिर से देख लो, जिस बच्चे को समझ नहीं आया फिर से एक देर बता रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए, पॉइंट नंबर 17 में देख रहे हैं कि द का प्रयोग पूर्व निर्धारित वस्तु के पहले, वस्तु के पहले, जैसे ओपन द विंडो, स्टैंड अप ऑन द बेंच, इसमें भी द। पॉइंट नंबर 18, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले पूरी जाति की विशेषता की बतलाने के लिए भी द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। पूरी जाति मतलब द डॉग आया, द काउ आ जाए, द मैन आ जाए, ठीक है, इनमें हमेशा द का प्रयोग लगा, लेकिन नोट में देख लेंगे संपूर्ण जाति के बोध के लिए ए एन का भी यूज करते हैं, ध्यान देना आप लोग। 19, पॉइंट नंबर 19, जैसे मोस्ट आ जाए, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, बोथ, हाफ, नन ऑफ, ऑल ऑफ, आइदर, नाइदर ऑफ इत्यादि के आने वाले नाउन के पहले द का प्रयोग करते हैं, जैसे ऑल ऑफ द लगा दो, मोस्ट ऑफ द लगा दो,
बोथ ऑफ द लगा दो, हाफ ऑफ द लगा दो। ठीक है। पॉइंट नंबर 20 में एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का यूज नाउन के रूप में हो, जैसे डॉट डॉट रेच आ जाए सो द रेच लगा देना, डॉट डॉट पुअर द पुअर कर देने, डॉट डॉट द ऑनेस्ट द वाइज द यंग द ओल्ड द वीक, द वीक द स्ट्रॉन्ग द सिक द ब्लाइंड। पॉइंट नंबर 21 में किसी आविष्कार इनोवेशंस के नाम के पहले द का प्रयोग करते हैं, किसी आविष्कार के पहले, मतलब द टेलीविजन होगा, द टीवी होगा, द रेडियो होगा। द का प्रयोग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वाद्य यंत्रों के नाम के पहले करते हैं, मतलब निशा प्लीज द तबला एवरी मॉर्निंग, मतलब तबला होगा, हारमोनियम होगा, गिटार होगा। ठीक है। आपके डेफिनेट आर्टिकल पूरे समाप्त होगा, जितने इंपॉर्टेंट हमें सब पढ़ा दें। ठीक है। चलिए, लेकिन एक बात और है, इसको देखो, अमर खुशमैया के नाम से यूट्यूब चैनल है, उसमें आपको सभी लोगों का सब्सक्राइब करना है। ठीक है। वीडियो अच्छा लगे